का आज हम बेसिक साइंस इंजीनियर का आज हम 11वां सेट पढ़ेंगे। 10 सेट ऑलरेडी करा चुके हूँ और 11वां सेट है। 11वां सेट का पहला क्वेश्चन है संधारित्र। पहला क्वेश्चन है संधारित्र वोल्टेज वोल्टेज स्तर रखकर एक समांतर वोल्टेज संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच कौन सा बल होगा? तो प्लेटों के बीच अधिक बल होगा। ठीक है, अधिक बल होगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 20 ग्राम जल का ताप 15 सेल्सियस से 65 सेल्सियस करने के लिए ऊष्मा में कितनी मात्रा आवश्यक है, मतलब बढ़ाई जाती है? तो ऊष्मा कितनी मात्रा, जब ऊष्मा मात्रक दिया जाता है, ऊष्मा की मात्रा C बराबर Q अपॉन M डेल्टा T। ठीक है, जब M क्या है? M यह पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान। S क्या है? S है विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। और T तापांतर, मतलब ताप में जो अंतर है। तो इसका फॉर्मूला ये है, तो इसको हम जब करेंगे क्या आएगा? तो T2 माइनस T1 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। 65 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 50 सेल्सियस। ठीक है, 50 सेल्सियस। अब हम इसमें M कितना दे रखा है? M दे रखा है 20 ग्राम। M दे रखा है 20 ग्राम। जब हम इसको करेंगे Q बराबर एम एस डेल्टा टी। ठीक है, तो हमारा कितना आया था? M का मान कितना था? 20 इंटू एस 1 कैलोरी इंटू 50 वो अंतर आया था अपन C अपन G। इसको हम करेंगे तो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा Q बराबर 1000 सेल्सियस। ठीक है, 1000 सेल्सियस मतलब 1000 जूल बराबर 1 कैलोरी जूल। ठीक है, तो ये आंसर है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर SP46 अनुपात 2003 के अनुपात में एल्वो 45 का स्क्रू जोड़ का प्रतीक संकेत क्या है? जब SP46 अनुपात 2003 के अनुसार एक एल्वो 45 डिग्री का स्क्रू कराता है तो उसका प्रतीक है, ये प्रतीक है उसका। ठीक है, 45 डिग्री का ये कौन है? ठीक है, प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो संघनन क्या है? संघनन एक वाष्प को द्रव में परिवर्तन करती है। वाष्प को द्रव में परिवर्तन करती है, ये संघनन है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर का मिलान कीजिए? पहला कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है जूल। कार्य बराबर होता है जूल। ठीक है। बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो दूसरे का होगा पहला, रासायनिक ऊर्जा को। शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है किलोवाट घंटा या वोल्ट, तो किलोवाट घंटा। माइक्रोफोन क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जब हम माइक्रोफोन मतलब हेडफोन वगैरह ये सारी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, वो वाला है। ठीक है, ये आप तो पहले का कौन सा था? डी। एक का डी, दो का ए। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। तो समुद्र के पानी में अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने तत्व को आसवन कहते हैं। आसवन कहते हैं। ठीक है, आसवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 हेनरी मीटर किसका प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 8 हेनरी मीटर किसका प्रतीक है? हेनरी मीटर किसका प्रतीक है? हेनरी मीटर चुंबकीयशीलता का प्रतीक है। ठीक है, चुंबकीयशीलता का प्रतीक है। और चुंबकीय प्रतीक है 16। विद्युतशीलता का क्या होता है? विद्युतशीलता का होता है कूलाम स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो कि मेगावाट है जो किसकी बिजली मापने की इकाई जो कि विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादित करती है, जो कि उत्पादित केंद्र करती है। ठीक है, उत्पादित की ओर जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 0 सेल्सियस से पर 5 ग्राम बर्फ 20 ग्राम पानी में जो कि
45 सेल्सियस पर है तो में डाल जाती है तो पानी का परिणाम कितना होगा। जब हम 0 सेल्सियस हम 0 सेल्सियस से 5 ग्राम पानी में डालती है तो अब ये होगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है, पहला वो बर्फ होती है। बर्फ क्या होती है, जब उस गुप्त ऊष्मा प्लस बर्फ के पिघलने का उपरांत, तो गुप्त ऊष्मा का सूत्र ml प्लस ms डेल्टा टी, ये मिश्रण है। तो कितना है, 5 इंटू टी 80 इंटू 80 प्लस 5 इंटू 1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम 45 डिग्री पर जल के वो रखेंगे, 45 डिग्री पर, ये 0 डिग्री पे वो रखा था, अब 45 पे रखेंगे, ठीक है। 45 पे रखने से कितना है, 20 इंटू 1, 45 माइनस टी। समीकरण 1 और 2, ये दूसरा समीकरण, 1 और 2 को हम जब करेंगे, बराबर करेंगे, तो कितना आएगा, पहला था कितना, पहला था 5 इंटू 80 प्लस 5 इंटू 1 और टी माइनस जीरो, और दूसरा कितना था, 20 इंटू 45 माइनस टी इंटू 1। तो 20 चौका, ये काट लो इसको, डायरेक्ट ही कट जाएगा ये। 8 × 5 = 40, 400 तो ये होगा 400, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5t, 5t, 400 प्लस 5t। अब ये हो जाएगा 20 इंटू 45 करेंगे तो ये हो जाएगा 900, और इंटू माइनस माइनस 20t, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था, ये हुआ है 400 प्लस 5t इजिकल टू 900 माइनस 20t। तो 5t, ये हो जाएगा, कितना हो गया, ये 900 और ये 500 कितना हो गया, 500, ये हो जाएगा t बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 ही इसका आंसर है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 11वां, पृथ्वी के केंद्र पर किस पिंड का भार है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है, जो पृथ्वी का पिंड होता है उसके पिंड का भार हमेशा शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। और जब वर्तमान में जी बराबर कितना होता है, mgm² E, ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। तो एमीटर होता है, एमीटर का उपयोग सबसे उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है, एमीटर का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 14, नहीं, अरे एमीटर का नहीं होगा, एमीटर का नहीं होगा, एमीटर का नहीं होगा, 12 तो भूल ही गए। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, 12 नंबर भूल गया। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक कितना है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, अशुद्धि मिलाएंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस अमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, किस अमीटर का उपयोग उच्च होता है। तो सबसे पहले वोल्टमीटर का सबसे अधिक होता है, वोल्टमीटर होगा, मीटर नहीं, वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10⁶ होती है, ठीक है, 10⁶ ओम होती है। क्यों होती है, विद्युत प्रतिरोध सिरों के बीच विभवांतर तथा विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के अनुपात कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15, ताप और दाब में क्रम से वृद्धि के साथ वायु के संघनन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ताप की वृद्धि करेंगे हम, ताप की वृद्धि के साथ संक्षेपण बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, संक्षेपण बढ़ जाता है। इसलिए दाब के मामले में जैसे तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो हमेशा दोनों में बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन 16, रेफ्रिजरेटर के खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए हेतु तापमान कितना है। रेफ्रिजरेटर के में खाद्य सामान को ताजा रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस हम तापमान करेंगे, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। और विश्व संगठन WHO ने उसको 5 डिग्री सेल्सियस से कम रखा है, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस से कम रखा है।
और रेफ्रिजरेटर में CFC का प्रयोग किया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे फ्योन भी कहा जाता है, ठीक है, फ्योन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को साम्यता कहा जाता है, साम्यता कहा जाता है, ठीक है, साम्यता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यदि द्रव्यमान की एक वस्तु को एक बल पर F पर T समय के लिए कार्य किया जाता है तो जल का आवेग कितना होगा? जब बल बराबर क्या होता है? बल बल आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल इंटू समय, बल इंटू समय। आवेग की क्या है? बल आवेग का वो क्या विमा क्या है? M L T-1, ये आवेग की विमा है। और संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। तो 18वें का हो जाएगा हमेशा F और डेल्टा टी, क्योंकि ये दोनों बल और समय हो जाएगा, ये द्रव्यमान या आवेग के बराबर होगा, बल और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक को कक्षाओं में बांधने रखने के लिए कौन सा बल क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग की विमाएं क्या है? कोणीय संवेग की विमा होती है ML2T-1। तो कोणीय संवेग ML2T-1, ये क्वेश्चन नंबर सी। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग होता है जड़त्व आगुण इंटू कोणीय संवेग, ठीक है। बल की क्या होगी? M1। बल मैं सभी बता देता हूँ। बल की होती है ML T-2, ये होती है बल की। दाब की क्या होती है? दाब की होती है ML-1T-2, ठीक है, ये दाब की होती है। बल और दाब की होगी कोणीय संवेग की अभी मैंने तुम्हें बताई दी। और जड़त्व की होती है ML2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21वां, गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल अपॉन किग्रा, जूल अपॉन किग्रा। 22वां, सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? ठंड के मौसम में घर को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग किए जाने पर अवधारणा निष्क्रिय सौर तापमान, ये आंसर है डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं उसको क्या क्या कहते हैं? उन्हें स्नेहक कहते हैं, स्नेहक कहते हैं, ठीक है। जो घर्षण कम करते हैं उसमें स्नेहक कहते हैं। स्नेहक एक प्रकार का एक मतलब जो संपर्क की सतहों पर घर्षण कम करता है, ठीक है। इसका उदाहरण है पकाने वाला फैन का, खाने और चिपकने के लिए मनुष्य को बायोशेल्फ, कृत्रिम जोड़े, चिकित्सा जांच आदि है। अगला क्वेश्चन है, डायोड में से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? डायोड में धारा एक ही दिशा में बहती है, डायोड में धारा एक ही दिशा में बहती है, ठीक है, एक आंसर है। इसका उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है, वो AC से DC, डायोड का उपयोग AC से DC में परिवर्तन के लिए किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन है 25वां, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में कितने विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में विद्युत ऊर्जा बदलने के लिए विद्युत ऊर्जा बदलते हैं, ठीक है। तो वह जब जब स्थिति ऊर्जा को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में विद्युत ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत हाइड्रो। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की सतह 727 सेल्सियस, दूसरी सतह 327 है, तो उनकी ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? जब हम इसको वस्तु की सतह करेंगे तो हम इसका फॉर्मूला हो जाएगा विकर्ण ई बराबर ई समानुपाती टी की पावर 4। T1 कितना दिया है? T1 मान लो कि 727 दिया हुआ है, और T2 कितना दिया है? 327 दिया हुआ है। जब हम इसको सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ेंगे, तो इसमें 274 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। जब 327 में 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 600 केल्विन। जब हम इन दोनों को करेंगे
जब हम इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू T1 की पावर 4 इज इक्वल टू T2 की पावर 4। तो ये आ जाएगा 1000 की पावर 4। और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 600 की, ये दोनों की पावर ही 4 है। तो हम इनको करेंगे तो E1 ये आ जाएगा ऊपर 625 और ये 81। ठीक है, ये 81। तो किरचॉफ का नियम लग जाएगा, 725 और 81 अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27। दो 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जोड़े जाते हैं तो इनका संयोजन 10 ओम प्रतिरोध की श्रृंखला में जोड़ते हैं तो संयोजन समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होता है। तो 2 है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/10 जब समांतर में हो, 1/2, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 2/10, ऊपर करेंगे तो, और 1/5, तो 1/5 है, इसको उसमें बदलेंगे इक्विवेलेंट में तो 5 ओम आ जाएगा, 5 ओम। अगर इसको 10 ओम प्रतिरोध में जोड़ते हैं तो ये 15 ओम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 15 ओम समकक्ष में बराबर 10 ओम। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 किलोग्राम भार की बाइक साइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाइक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जब 10 किलोग्राम तो गतिज ऊर्जा दे रखी है इसमें, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। तो 1/2 का 1/2, m का मान कितना दिया है, m का मान दिया 10 kg, मीटर पर सेकंड है तो 20 × 20, और ये 2 फिर 10 और 20 × 20 करेंगे 400, 400 × 5 करेंगे तो 2000 जूल, 2000 जूल। ठीक है, 2000 जूल। तो ये 2000 जूल ही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 29। घूर्णन करती हुई एक गोलाकार मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरचना होगा। जब घूर्णन करती हुई एक गोलाकार में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो कोणीय संवेग संरक्षण होगा, कोणीय संवेग संरक्षण होगा। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण होगा, ये इसका आंसर है सी। अब ये रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30वां। द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण अपनी भिन्न भिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करती है क्या कहलाती है। जब द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण भिन्न भिन्न परतों की करती है तो उसे सान्यता कहलाते हैं, सान्यता, ये ऊपर भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31वां। ट्रांजिशन मुख्यतः है, ट्रांजिशन मुख्यतः धारा से चलने वाले उपकरण है। ठीक है, धारा से चलने वाले उपकरण है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। हार्डवेयर क्या, ये हार्डवेयर होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, ये जावा, जावा नहीं है, ये जावा नहीं है, ये कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर उत्पादन होता है जावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। एम कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स क्या है, एम कॉमर्स एक मोबाइल वाणिज्य है। ठीक है, एम कॉमर्स एक मोबाइल वाणिज्य है। और क्वेश्चन नंबर 34। विद्युत उपकरण को अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, विद्युत उपकरण में विद्युत उपकरण में अग्नि को श्रेणी डी में शामिल किया जाता है, श्रेणी डी में शामिल किया जाता है, श्रेणी डी में। आग बुझाने के लिए टीसीसी का उपयोग किया जाता है, आग बुझाने के लिए किसका, सीटीसी। ठीक है, और आग आग को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो क्लास ए में क्या है, क्लास ए में मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्लास ए में है जो सामान्य ईंधन होता है, सामान्य ईंधन होता है, सामान्य ईंधन जैसे कागज, कपड़े, रबड़, कपड़े, रबड़। ठीक है, कुछ प्लास्टिक्स। और बी में क्या होता है, बी में होता है, बी में होता है गैसलीन, गैसलीन, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ग्रीस, कार, तेल, अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। सी श्रेणी, सी श्रेणी में कौन से होते हैं, गैस और द्रवीभूत वर्ण। ठीक है, और डी में कौन कौन से होते हैं, डी में होते हैं जो दहीन धातु होती है जैसे
सोडियम लिथियम मैग्नीशियम, ये सब उसमें होते हैं। और कुछ डी में कौन से ई में कौन कौन से होते हैं? खाने पकाने और तेल में ग्रीस, पशु, वनस्पति, ई में होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत में लगने वाली आग का कारण नहीं है? विद्युत में आग का कारण नहीं है, ये खुले दरवाजे थोड़ी होते हैं। तारों में अभ्यंतरीय आग का कारण होता है, इलेक्ट्रिक शीट का ये होता है, डीले कनेक्शन ये होता है, खुले दरवाजे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए हमेशा नरम लकड़ी का उपयोग किया जाता है, नरम लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और ड्राइंग बोर्ड में कितना, जब ड्राइंग बोर्ड होता है उसमें पहला होता है A2, आगे भी होता है A0 होता है, A1 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, BIS द्वारा ड्राइंग बोर्ड A3 के लिए दिया गया आकार, A3 के लिए दिया गया आकार ये कितना होता है? तो जो A0 होता है, A0 होता है 841 इंटू 1189। ठीक है। A1 होता है 1189 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1189 का आधा हो जाएगा 594 इंटू 841, 594। ए टू का कितना होता है? A2 का होता है 420 इंटू 594। और A3 का कितना होता है? A3 का होता है इसका 594 का आधा करेंगे तो 297 इंटू 420, 297 इंटू 420। तो यही आंसर है इसका, 297 इंटू 420 डी। 38वां नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी पेंसिल है जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है? वह मैं जो एच वी पेंसिल होती है उससे मुक्त हस्त वो किया जाता है, HV। ठीक है। पेंसिल तीन प्रकार की होती है, कठोर, नरम और ठोस, मतलब मध्य, नरम। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे गए चित्र में एक्स और वाई है, नीचे दिए गए चित्र में एक्स वाई कौन है? नीचे दिए गए चित्र में आसान्य कौन है? आसान्य कौन है? एक्स और वाई देख, ठीक है, आसान्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 40, एक त्रिभुज का नाम जिनके तीनों कोण समान हो, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? उसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। तीनों कोण समान हो, विषम में जिसमें समान नहीं हो, जिसमें दो भुजा समान हो, समबाहु जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, समकोण। क्वेश्चन नंबर 41, किसी त्रिभुज के तीनों समबाहु का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को कहते हैं। जब तीनों बिंदु को मिलता है तो उसको परिकेंद्र कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, तीर निशान के शीर्ष की लंबाई होती है, तीर निशान की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:1 होता है। ठीक है। 3:1 होता है कि मोटाई के 3 गुना होती है। ठीक है। अगला 43, मोटे सिरों वाली पतली चैन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। मोटे मोटे चैन रेखाओं को पतली चैन रेखाओं का उपयोग कटिंग प्लेन में किया जाता है। कटिंग वे रेखाएं जो पतली पतली होती है और मोटे चैन रेखा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, तीन या तीन से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या कहते हैं? जो तीन या तीन से भुजा होती है उसको बहुभुज कहते हैं। ठीक है। बहुभुज कहते हैं जो तीन या तीन से होती है। ठीक है। बहुभुज का फॉर्मूला होता है, जो बहुभुज n भुजाओं का होता है मान लो तो 2n-4 इंटू 90। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45, बाहर भुजाओं के समबाहु के आंतरिक कोण का मान क्या होगा? जब n बराबर कितना दिया, 12, n बराबर दिया हो 12, समबाहु का आंतरिक कोण होता है n इंटू 2-4/n इंटू 90। ये फॉर्मूला होता है। तो n का मान 12, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24, 24-4, 24-4 इंटू 90/12। तो ये होगा 20, 20/20 इंटू 90/12, 2 से काट लेंगे 10, 6, 5, 3, 9, तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर होता है विभवांतर, वोल्टमीटर तो 20 से दर्शाते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन 47, मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है? मापन प्रणाली का कार्य संकेत करना, रिकॉर्ड और नियंत्रण करना। तो ये उपयोग तीनों काम होते हैं, सूचना फलक, नियंत्रक, रिकॉर्डिंग करने, ये तीनों ही काम होते हैं मापन प्रणाली का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, सरल मशीन। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलने पर होती है? दूषित जल से फैलने पर कौन सी होती है? टाइफाइड होता है फैलने पर। हैजा, हैजा क्या होता है? हैजा होता है भोजन और जल में, भोजन और से जल से होता है, फैलती है जो भोजन और जल से। ठीक है, आंत ज्वर होता है भोजन से जल से, भोजन से जल में, भोजन और जल में। हेपेटाइटिस क्या होता है? भोजन से जल। इन्फ्लुएंजा होता है वायु से वायु। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? फ्लू, फ्लू मतलब ये वायु से वायु में होता है। ठीक है, तपेदिक, तपेदिक क्या होता है? मतलब टीबी, टीबी होता है, टीबी वायु से वायु। ठीक है, टीबी वायु से वायु। मलेरिया, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। टिटनेस, यह कटा हुआ बाघ होता है। और पोलियो, पोलियो होता है भोजन और जल। स्वाइन फ्लू होता है वायु से वायु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है? आग लगने की उपस्थिति में कौन सा होता है? उष्मा, उष्मा भी आग लगती है, ईंधन में भी लगती है, ऑक्सीजन। ये चारों ये ऑप्शन ये हैं जो आग लगने की उपस्थिति में काम देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर 11वां सेट हो चुका है और मैं आगे करा दूँ।